Why do we all work? Is it for money? If yes, then those individuals who have already earned enough money and those who have legacy money, should they stop working? अगर आप किसी भी एक फ्रेंड्स या कलीग से ये क्वेश्चन करोगे कि किस लिए वो काम पे जाते हैं और किस लिए वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, देन आई गारंटी यू मैक्सिमम आउट ऑफ योर फ्रेंड्स जिसको भी आप पूछोगे उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होगा, दे वर्क टू अर्न मनी। अगर हम लोग इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, जिसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट पैसा है या जिसके पास लेगेसी मनी हो, जिसके फैमिली ऑलरेडी रिच हो, जिन लोगों के पास ऑलरेडी सफिशिएंट पैसा हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है। सो डज दिस मीन्स दे आर रियली हैप्पी इन देयर लाइफ एंड इज दिस मीन दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन देयर लाइफ? ऑब्वियसली इस चीज को जो भी व्यक्ति समझ पाता है वही समझ पाता है कि किस लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, फ्रीडम को तभी अचीव कर पाते हैं जब हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हम लोग सेटिस्फाइड हैं और जिस भी काम को हम लोग इंस्पायर करते हैं। वैसे तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट क्यों आप ऐसा ऑप्शन चूज करते हो जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले? वैसे अनएथिकल बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। क्या आप उस तरीके के इनकम से कभी खुश रह पाओगे? Obviously not. Maximum individuals do not choose that sort of way to earn money. So ultimately समझने की कोशिश करें तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, from that work only we need to get some satisfaction, then only we feel, then only we'll inspire ourselves to work each and every day. जब हम अंदर से उस पीस को महसूस कर पाएंगे, जब हम अंदर से उस सेटिस्फेक्शन को महसूस कर पाएंगे, then only we feel satisfied from inner self, then only we'll feel that we do have that sort of approval of our ability. So ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी थॉट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि अनएथिकल वर्क को भी करते हैं और उसमें ही वो इंस्पायर्ड रहते हैं उस तरीके के काम को करते हुए इनकम को जनरेट करने का। वैसे द पावर ऑफ थॉट, कैसे आप अपने थॉट को पॉजिटिव वे से डायरेक्ट करते हुए अपने लाइफ में हैप्पीनेस एंड फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देख और अपने थॉट को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आर यू रियली इंस्पायर्ड टू वर्क वट एवर यू आर डूइंग? कैसे आप इस चीज़ को फाइंड आउट करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट वेदर यू आर हैप्पी विथ योर करंट वर्क और नॉट? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। हाउ टू नो वेदर यू आर हैप्पी और वेदर यू आर इंस्पायर्ड विथ योर वर्क और नॉट? उसके लिए सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, एम आई हैप्पी? जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, जिस तरीके से भी आप इनकम को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या रोज सुबह उठ के ही आपको आपके काम के प्रति एक इंस्पायरेशन मिलती है? क्या आप एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड फील करते हो जो भी आप काम कर रहे हो? अगर इसका आंसर येस है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर इसका आंसर नो है देन यू नीड टू फाइंड आउट दैट कौन सा चीजें आप करते हुए अपने जीवन को अच्छी तरीके से हैप्पीली स्पेंड कर पाओगे या हैप्पीनेस को आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको हमेशा इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप कितना कनेक्टेड फील कर रहे हो, उसके साथ आप कितना अटैच फील कर रहे हो। जब आप इन सारे चीजों को ऑब्जर्व करना लगोगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट वेदर यू आर हैप्पी विथ योर करंट वर्क और नॉट। क्योंकि यही क्वेश्चन डिटरमाइन करता है आपके काम में आपकी मोटिवेशन को, आपके इंस्पिरेशन को, आपकी इंटरेस्ट को और आपके फ्रीडम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, उसमें आप कनेक्टेड नहीं हो, उसके साथ आप अटैच नहीं हो, देन यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दैट फ्रीडम एंड सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना जरूरी है, वेदर यू आर इंस्पायर्ड विथ योर वर्क और नॉट, which is do you take initiative or are you a creative person? क्योंकि those individuals, those people who are inspired in their work, they always show creativity in their work. जो भी व्यक्ति अपने काम के साथ अटैच रहता है, जो भी व्यक्ति अपने काम को इंस्पायर करता है, वो हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी शो करता है। कोई भी एंगल से, किस भी तरीके से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहा हो, बट वो अपने इनपुट, अपना मन, ध्यान, सारा कुछ वहाँ पर इन्वॉल्व करते हुए उस काम को करने की कोशिश करता है और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है। क्योंकि उन लोगों का मकसद ही यही होता है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हुए अपने आप को ग्रो करना और वहाँ से अच्छा इनकम जनरेट करना। अनइंस्पायर्ड लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा वेट करते रहते हैं कि दूसरा कोई उन लोगों को पुश करेगा और उन सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और उसमें कोई क्रिएटिविटी वो लोग शो नहीं करते। बट जो
इंस्पायर्ड व्यक्ति रहता है वो उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करते हुए अपने काम को डिलीजेंटली करने की कोशिश करता है। सो आपको ये केयरफुली ध्यान देना जरूरी है कि क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हो अपने काम में। अगर नहीं कर रहे हो तो जरूर आपको फाइंड आउट करना चाहिए और उस तरीके के काम को चूज करना चाहिए जिसमें कि आप अपने क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर सको और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट नीड टू आस्क, कुछ भी काम करो, आर यू मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन अदर्स पीपल लाइफ? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है तो जरूर इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें अपने जीवन में, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में हमारी फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज़ से किसी की हेल्प नहीं हो रही है, किसी को आप वैल्यू एड नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, देन देयर इज़ नो यूज ऑफ डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ वर्क। वैसे तो जो भी हम लोग काम करते हैं उस काम से हम लोग ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से लोगों को सर्व करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के तौर पे कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में मिसिंग है देन आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और अपने अल्टीमेट गोल को, अल्टीमेट लक्ष्य को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने काम के थ्रू किसी की लाइफ में वैल्यू एड क्रिएट कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड सक्सेस को अचीव कर पाओगे एंड मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट। सिर्फ आपको उन चीजों पर फोकस करना है कि किस तरीके से आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू एड क्रिएट करने वाले हो। मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। सो दीज आर द बेसिक 3 क्वेश्चन। इफ यू कुड स्टार्ट आस्किंग टुवर्ड्स योरसेल्फ देन यू विल बी एबल टू फाइंड इंस्पिरेशन इन योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए आप इंस्पायर्ड रहोगे और अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ इस सोसाइटी के लिए हेल्प कर पाओगे। सो इट्स टाइम नाउ टू नो योरसेल्फ दैट हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स यू विल लाइक डूइंग एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से आप दुनिया के सामने एक वैल्यू एड क्रिएट कर सकते हो और अपने जीवन में फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड जॉय को अचीव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।